बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कुलाची। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। ज़ारा कतर केस के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। कुछ इंतहाई अहम तरीन डेवलपमेंट है जो कि आपके सामने रखनी है। आज 22 तारीख है। अदालत के अंदर उन मुल्ज़िमान को, उन मुजरमान को पेश करना है। वो क्या अपडेट है वो भी आपके सामने रखता हूँ, लेकिन इससे पहले कुछ इंतहाई अहम तरीन सवालात हैं वो आपके सामने मैं रख देता हूँ। एक तो आज की वीडियो के अंदर मैं 5 तस्वीरें आपके सामने शेयर करूंगा, आपको दिखाऊंगा। ये वो ओरिजिनल और रियल तस्वीर हैं, यानी किस किस मकाम के ऊपर, किस खौफनाक मकाम के ऊपर क्या खौफनाक कार्रवाई की गई, वो आपके सामने रखना है। जो पुलिस जराये से हमारे तक पहुंची है वो आप तक, क्योंकि अभी तक जो ज़ारा का या फिर सुगरा का जो घर है उसको पुलिस ने सील किया हुआ है, वहां कोई दाखिल नहीं हो सकता। तो पुलिस जराये से कुछ तस्वीर हमारे तक पहुंची हैं वो आपके सामने रखनी है। और इसके अलावा जो ज़ारा का 8-9 माह का उनके पेट के अंदर बच्चा था, जिन्होंने अब इस दुनिया में आना था, उस हवाले से क्या हकीकत है। क्योंकि शब्बीर ने यह कहा था कि 8-9 माह का बच्चा नहीं है। मेरे पिछली वीडियो के अंदर कुछ लोगों ने यह कमेंट भी किया हुआ था कि इस हवाले से क्या है। तो इस हवाले से मैंने कंफर्म किया है कि वो प्रेग्नेंट थी, नहीं थी, बच्चा था, कितने महीने का था, क्या हिसाब किताब था, वो भी प्रॉपरली मैं आपके सामने रख देता हूँ। और इसके अलावा अब ज़ारा की सऊदी अरब से जब वापसी हुई है, क्योंकि 2019 में कदीर के साथ इनकी शादी हुई थी, तो तब से ज़ारा सऊदी अरब में थी। तब से लेकर अब जो वापस वो पाकिस्तान के अंदर आई है, तो उनकी वापसी किसी और चीज के साथ लिंक थी। वो क्यों वापस आई है वो आपके सामने रखना है। और उसके बाद फिर पैसों के क्या मामलात हैं, और उसके बाद फिर शादी हाल का एक चक्कर भी है। ये सारी तफसील क्या है आज की वीडियो के अंदर, आज की व्लॉग के अंदर आपके सामने रखूंगा। तो शुरू हम करते हैं इन 5 तस्वीर से जो कुछ जरा से हमारे तक पहुंची हैं। पहली तस्वीर आप ये देख सकते हैं, ये मोटरसाइकिल के ऊपर जो बंदा बैठा है, अपना एक बच्चे को आगे उन्होंने अपने गले से लगाया हुआ है। गुज़श्ता वीडियो के अंदर इस पूरी तस्वीर के ऊपर मैंने एक पूरा व्लॉग किया और आपके सामने रखा था कि ये तस्वीर कहाँ से आई, कैसे आई, क्या हिसाब किताब है। ये कदीर है और कदीर अपने बेटे को गले से लगाकर रो रहा है। बेसिकली जहां हमारे मीडिया रिपोर्टर ने ये देखा है कि वो जाता है ज़ारा की कब्र के ऊपर और जाकर वहां पे सिर्फ रोता रहता है, ना किसी से बात करता है और ना उसमें इतनी हिम्मत जुर्रत है कि वो किसी से बात कर सके। क्योंकि कोई एक ऐसा शख्स जिसने अपनी बीवी को भी खो दिया, अपनी वालदा को भी खो दिया, अपनी बहन को भी खो दिया, भाई उसका है नहीं, तो अब आप बताएं उसका इस दुनिया में और क्या कुछ होगा। तो ये कदीर है जिसकी तस्वीर वायरल है और ये बिल्कुल रियल तस्वीर है। अपन आगे उसका बेटा जो है शाफे, वो उन्होंने अपने गले से लगाया हुआ है और वो ज़ारा की कब्र के ऊपर जाकर रो रहा है। अब अगली तस्वीर मैं आपके सामने रख देता हूँ। अगली तस्वीर ये जो आप देख सकते हैं, ये है वॉशरूम की तस्वीर। ये वो वॉशरूम है जिस वॉशरूम के अंदर ज़ारा को पहले जिस जगह के ऊपर मारा गया, जिस जगह के ऊपर मारा गया वो भी आपके मैं सामने तस्वीर रखता हूं। लेकिन ये वॉशरूम की वो तस्वीर है, इसी वॉशरूम के अंदर, ये बिल्कुल जो ही मेन गेट के इंटर होते हैं तो उसके साथ उनका वॉशरूम है, उस जगह की ये तस्वीर है। वहां पे उनके टुकड़े किए गए ताकि उनका जो खून है वो जब उसका बहाव हो तो वॉशरूम में चला जाए, बाहर उसका खून भी ना जाए। ये वो वॉशरूम है। ये जो अगली तस्वीर आप देख सकते हैं, ये इसके यहाँ पर चूड़ियां पड़ी हुई हैं, ये ज़ारा की चूड़ियां हैं और इसी जगह के ऊपर कार्रवाई की गई। उनका गला दबाया गया, उनके मुंह के ऊपर उनका सांस बंद किया गया, उनको मारा गया। इन मारने के बाद फिर उनको वॉशरूम में लेकर जाया गया। ये ज़ारा की चूड़ियां हैं और ये भी बिल्कुल ओरिजिनल तस्वीर है। अब ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये ज़ारा के घर की बैक साइड की तस्वीर है जहां खेत नजर आ रहे हैं। और पुलिस ने भी इस चीज की तस्दीक की है कि ज़ारा को कत्ल करने के बाद, उनके टुकड़े करने के बाद मेन गेट से नहीं लाया गया, क्योंकि जिस किस्म का उन्होंने कार्रवाई की थी, इवन के जो एक बंदा लाहौर से बुलाया था कसई, उसको भी मेन गेट से इंटर भी नहीं किया गया, पीछे बैक साइड को उनको इंटर किया गया। तो इसी तरह इन्होंने लाश को भी बैक साइड से ही आगे लेकर जाया गया। वहां से सुगरा मेन गेट से आती जाती रही, बार बार वो आती जाती रही, लेकिन जो लाश के टुकड़े हैं या फिर जो लाश है उनको बैक साइड से लेकर जाया गया। ये वो बैक साइड है। अच्छा, इसके अलावा ये अब जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये छत की तस्वीर है और छत के ऊपर कुछ चीजें पड़ी हैं, जहां चूल्हा टाइप जो है वो नजर आ रहा है। ये वो जगह है जहां ज़ारा का सर जलाया गया और जलाने का मकसद सिर्फ यही था ताकि उसकी शनाख्त न हो सके, बाद में जाकर किसी जगह पर उनको फेंक देंगे, यानी ये उनके अगराज व मकासद थे। पर ये जहां तक हो गया, इंतहाई दर्दनाक और अफसोसनाक
ये वो मनाजिर हैं, ये वो तस्वीर हैं, जब इनको हम देखते हैं तो हर एक तस्वीर के पीछे एक प्रॉपर एक स्टोरी और एक पूरी दास्तान हमें नजर आती है, जो एक कलेजे को खोल के रख देती है। पर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगली खबर, जो ज़ारा यानी प्रेग्नेंट थी, 8-9 माह का बच्चा उनके पेट के अंदर था, इस हवाले से क्या तस्दीक हुई है। वो प्रेग्नेंट थी लेकिन वो इनिशियल स्टेज के ऊपर थी। 8-9 महीने का बच्चा प्रॉपरली पूरा बच्चा होता है, ऐसा नहीं था। इस हवाले से प्रॉपरली तस्दीक हो चुकी है। वहाँ ज़राए से तस्दीक भी हुई है, पुलिस से भी हुई है, रिश्तेदारों से भी हुई है। वो बिल्कुल प्रेग्नेंट थी लेकिन वो इनिशियल स्टेज के ऊपर थी। लेकिन अब सवाल ये है कि जब वो सऊदी अरब से आई थी तो शुरू में ये कहा गया था कि वो अपना बच्चा पैदा करने के लिए आई है। ऐसा नहीं है। वो सऊदी अरब से आई थी, उनके भाई की शादी थी। ज़ारा के 2 भाई थे, एक ज़ारा इकलौती बहन थी। उनके भाई इटली में रहते थे और इसके अलावा यास्मीन जो है उनके शोहर भी इटली में रहते हैं। तो वो इटली से पाकिस्तान भी आ चुके हैं ज़ारा के भाई। उस भाई की शादी थी, उस शादी की गर्ज से वो सऊदी अरब से वापस पाकिस्तान के अंदर आई थी। अब उसने वो शादी अटेंड करनी थी, तो इसी हवाले से ये कहा जा रहा थे तकरीबन की 1500 रियाल ज़ारा के पास भी मौजूद थे, 20 तोला सोना भी उनके पास मौजूद था और तकरीबन को 11 लाख के राउंड अबाउट जो रकम थी वो भी उनके पास मौजूद थी। जरा ने यह भी तस्दीक की है कि ज़ारा जब यानी पहले दिन अपने सास के पास गई, हालांकि वो सास के पास नहीं जाना चाह रही थी, तो फिर जब इनके वालिद ने, कदीर ने या बाकी कुछ लोगों ने कहा ठीक है अब चली जाएं, जिस तरह आम घरों में रूटीन में ये होता है। जब वो वहां पे गई तो पहला उनके साथ कुछ तू तकरार भी हुई, थोड़ी बहुत लड़ाई भी हुई और लड़ाई इस चीज के ऊपर हुई, यानी जो कुछ माल चीजें उसके पास मौजूद थी, रयाल थे, सोना था और उसके बाद फिर नकदी था, वो सुगरा उनसे लेना चाह रही थी लेकिन ज़ारा ने उनको नहीं दिया इस चीज के ऊपर भी। और इसके अलावा शादी हाल का चक्कर ये है कि एक मैरिज हाल है कदीर का, कदीर के नाम का। उसकी जो इनकम आती है वो बेसिकली डायरेक्टली कदीर के पास जाती है और फिर कदीर ज़ारा को भी देता है, उसका फिर हिस्सा सुगरा को भी देता है। सुगरा का डे 1 से एतराज ये था कि सब कुछ जितनी भी इनकम है जो वो कदीर की है, शादी हाल की है या किसी चीज की है, वो सारी मेरे पास आए और उसके बाद फिर मैं कदीर को भी दूं और फिर मैं ज़ारा को भी दूं, या फिर जहां पे उसको लगाना है वहां पे मैं लगाऊं, इन घर की जो चलती है वो मेरी चले, मैं सबसे बड़ी हूं। ये उसका एतराज भी था। और इसके अलावा एक और चीज भी मैंने आपके सामने रखनी है, वो है सबा की सास के हवाले से, क्योंकि सबा की सास उस वक्त उस घर में मौजूद थी, वो एनी शायद थी, उन्होंने सब कुछ देखा किस किस्म का शब्बीर और बाकी उनके चाचे मामे ज़ारा के वो किस किस्म के तरले मिन्नतें कर रहे थे सुगरा के, जब वो पूछ रहे थे कि उनकी बेटी कहाँ पे। तो अगली वीडियो में आपके साथ मैं जरूर शेयर करूंगा। और इसके अलावा आज 22 तारीख है, मैं अर्ली इन द मॉर्निंग वीडियो बना रहा हूं, अभी तक उसकी कोई इतलात नहीं आई, ना उनको पेश किया गया है। जो इन मुल्जमान को पेश किया जाएगा और उसके बाद फिर पुलिस क्या कहती है, पुलिस की फाइंडिंग क्या कहती है, आगे इनका फिजिकल रिमांड होता है या फिर इनको जेल के अंदर भेजा जाता है, क्या आर्डर आते हैं अदालत की जानिब से, वो भी अगली वीडियो के अंदर मैं आपके सामने रखूंगा। इस केस के हवाले से मजीद जो भी अपडेट आती है इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ मैं जरूर शेयर करूंगा। एक मतलब आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह।